जय सीताराम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इदम शब्द का जो है स्त्रीलिंग। उसके पूर्व कक्षा में हमने पुल्लिंग देखा था। ध्यान श्लोक से इदम शब्द हम लोग शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है। इदम का मीनिंग क्या होता है? इदम मतलब होता है यह। ठीक है। इदम का मीनिंग क्या होता है? इदम मतलब होता है यह। और ये कौन सा अंत है? मकारांत है। ई प्लस इत प्लस आ, ठीक है, प्लस इम। ठीक है। इसलिए जो है इदम आ जाता है। तो इसका अंतिम क्या है? जो है माँ है, इसलिए इसको मकारांत बोलते हैं। ठीक है। पहले हम लोग इसका शब्द देख लेते हैं, रूप देख लेते हैं। पूरा जो है क्या है, इसमें संबोधन नहीं होता है। इयम, इमे, इमाः। ठीक है। इमाम, एनाम दो आता है इसमें। ठीक है। दोनों लिखना है आपको। इमाम, एनाम, इमे, एने, इसमें भी दो आता है। इमे, इमे। आप लोग लिखते रहिएगा। जो है एने, इमाः, एनाः। ठीक है। अनया, एनया तृतीय विभक्ति, ध्यान दीजिएगा। अनया, एनया, आभ्याम, आभिः, आभ्याम, आभिः। लिखते रहिएगा, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। अस्यै चतुर्थी विभक्ति है। विभक्ति का एक लाइन लिख के उसके आगे लिखिएगा, तब आपको आगे समझ में आएगा। अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः। पंचमी क्या है? अस्याः। अस्याः, आभ्याम, सेम ही आएगा। आभ्यः। षष्ठी विभक्ति क्या है? अस्याः। लिख देता हूं मैं। अस्याः, अनयोः, एनयोः, अनयोः, एनयोः, आसाम। ठीक है। अस्याम, अस्याम, अनयोः, सेम ही आएगा। एनयोः, आसु। ये हो गया शब्द रूप। इसको हम एक बार उच्चारण इसका देख लेंगे। इयम, इमे, इमाः, इमाम, एनाम, इमे, एने, इमाः, एनाः। विसर्ग यहाँ पर भी है। अनया, एनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, एनयोः, आसाम, अस्याम, अनयोः, एनयोः, आसु। ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पद बनाना। पद बनाना बहुत ज़रूरी है। पद बनाने से ही हमें संस्कृत में बात करने का जो अभ्यास है वह आएगा। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग संस्कृत में शीघ्र अतिशीघ्र बात करना सीख जाएं, तो हम आगे कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप संस्कृत में बात करना सीख गए तो हम कोई भी ग्रंथ संस्कृत में पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ ही हमें उसका अर्थ भी समझ में आएगा। ठीक है।
इयम, इयम का मैं रामायण से ही ले लेता हूँ, ठीक है। उदाहरण, जनक जी बोलते हैं इयम सीता मम सुता, इयम सीता मम सुता, ठीक है। यह सीता मम मेरी सुता पुत्री है, ठीक है। इमाम, इमाम गृह्णीष्व, इमाम रामम, द्वितीय विभक्ति आएगा यहाँ पे जो है इमाम लक्ष्मीम, ठीक है। इमाम लक्ष्मीम, इमाम लक्ष्मीम फलम ददातु, यह लक्ष्मी को फलम दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इमाम का आपका उपयोग आ जाएगा, ठीक है। अनया, अनया सीतया, ठीक है। या फिर अगर मैं इसका अकेले उदाहरण देता हूँ, ठीक है, तो अकेले का मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे जो है मिलाकर मैं उदाहरण दे रहा था, ऊपर भी मैंने मिलाकर ही दिया है, इसको मैं अकेले दे देता हूँ, ठीक है। अनया, अनया गृह कार्यम, गृह कार्यम एक ही साथ लिख देता हूँ, गृह कार्यम, अनया गृह कार्यम कृतम, ठीक है। इनके द्वारा, इनके द्वारा गृह का कार्य किया गया है, ठीक है। अनया, अस्यै, अस्यै अस्यै मम पत्न्यै, या फिर मैं मिलाकर नहीं सिर्फ एक का अर्थ बता देता हूँ अस्यै का, अस्यै इनके लिए वस्त्राणि, वस्त्राणि, ठीक है। अस्यै वस्त्राणि आनयतु, इनके लिए कपड़े लेकर आओ, ठीक है। अस्य इनके लिए, के लिए आता है, ठीक है, चतुर्थी का। पंचमी क्या है, अस्याह, इनसे, ठीक है, अस्याह। तो इसका क्या हम लिखेंगे, अस्याह का जो है अस्याह, अस्याह वस्तूनि स्वीकरोतु, इनसे सामान ले लेना, ठीक है। अस्याह वस्तूनि स्वीकरोतु। फिर षष्ठी विभक्ति क्या है, अस्याह, अस्याह षष्ठी विभक्ति है अस्याह, अस्याह, अस्याह भर्ता अथवा पति नारायणः, इनके पति नारायण है, ठीक है। अस्याह इनके, अस्याम, अस्याम, अस्याम नद्याम स्नानं करोतु, स्नानं करोतु। नदी में, यहाँ पे नद्याम भी मैंने जो है सप्तमी विभक्ति का यूज कर लिया है। जब यहाँ सप्तमी आएगा तब यहाँ पर भी सप्तमी आएगा। अस्याम स्नानम करोतु भी आप बोल सकते हो, इसमें स्नान करो, अस्याम नद्याम स्नानम करोतु, इस नदी में स्नान करो, ऐसे इसका अर्थ आता है, ठीक है। मैं अर्थ बता देता हूँ। इयम प्रथम विभक्ति का, इयम, इयम सीता मम सुता, यह सीता हमारी पुत्री हैं।
इमाम लक्ष्मीम फलम ददातु, इस लक्ष्मी को या फिर इनको फलम ददातु, फल दे दो। लक्ष्मी हटा भी सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है, ऐड कर लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इनको फलम ददातु दे दीजिए, ठीक है। अनया, इनके द्वारा गृह कार्यम कृतम, घर का कार्य किया गया है। अस्यै, इनके लिए वस्त्राणि, कपड़े, आनयतु, लेकर आओ, इनके लिए कपड़े लेकर आओ। अस्याह, इनसे, ठीक है, अस्याह इनसे, अस्याह इनसे, वस्तूनि, सामान इत्यादि, ठीक है। स्वीकरोतु, स्वीकरोतु मतलब ले लो, इनसे सामान इत्यादि ले लो, ठीक है। अस्याह, ठीक है, इनका, अस्याह इनका पति ही, अस्याह पति नारायण, अस्याह पति ही नारायण, ठीक है, इनके पति नारायण हैं, ठीक है। उसके बाद में अस्याम, ये नदी भी ऑप्शनल है। इनमें स्नान करो तो कीजिए, इनमें स्नान कीजिए या फिर इस नदी में स्नान कीजिए। जब कोई बीच में आप शब्द सप्तमी विभक्ति डाल देंगे तब पहले वाले का केवल जो है, केवल इदम, यह, इतना ही अर्थ रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, तो अस्याम, इस नद्याम, नदी में स्नानम, स्नान करो तो कीजिए। इस प्रकार आज का हमारा कक्षा जो है समाप्त होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे जो है, आगे आपके साथ हम कक्षा में जुड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, लिखना मत भूलिएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, आगे हम आपकी और सहायता कर पाएंगे। जय सीताराम।